दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक स्टूडेंट के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना करियर किस चीज़ में बनाएं। हम ऐसा क्या करें जिसमें हमें अच्छा करियर बन सके, अच्छा पैसा कमा पाए और उसका फ्यूचर हो। इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब अपना करियर बनाने की बात आती है तो आजकल ये माना जाता है कि हमेशा अपने पैशन को फॉलो करिए। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उस चीज़ में करियर बनाइए। लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से सही है? अगर आप इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि हर बार अपने पैशन को करियर बनाने में आपका फ़ायदा नहीं होता है। अगर आप अपने फ़ायदे की सोचते हैं तो आपको ये बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप अपने पैशन को करियर बनाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें सोचनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? प्रॉफिट, कि आप जो करियर बनाने जा रहे हैं उससे आपको पैसा कितना मिलेगा। लोग बहुत हद तक ये बात झुठलाते हैं कि पैसा वैल्यू नहीं करता है, पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पैसा बहुत वैल्यू रखता है। अगर आप अपने समय के हिसाब से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो आपका नुकसान होगा। आपने करियर चूज कर लिया कि मुझे ये काम अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसमें पैसा ही नहीं या फिर फ्यूचर में आप अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग उसमें पैसा नहीं कमा पाए तो आपको उस करियर को चूज करने का अफसोस होगा। और एक बार करियर चूज करने के बाद उसको चेंज करना, उसमें स्विचिंग करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक अच्छा खासा टाइम आप दे चुके हैं उसमें। अब उसको अगर आप चेंज करते हैं तो फिर दूसरे करियर में आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो कोशिश करिए कि ऐसे करियर चूज करिए जिसमें आपको अपना फाइनेंशियल प्रॉफिट दिखाई दे, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा बहुत बड़ी वैल्यू रखता है। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे देश में हॉकी एक नेशनल गेम है। बहुत सारे लोग हॉकी खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन क्या ये खेलने वाले उसमें उतना पैसा कमा पाते हैं जितनी वो मेहनत कर रहे हैं? जितना हार्डवर्क वो करते हैं, क्या वो उतना पैसा गेन कर पाते हैं? वो जिंदगी भर हॉकी खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जीतते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा पैसा अर्न नहीं कर पाते। ये एक कड़वी बात है, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने के लिए यूज़ किया जा सकता है कि अगर आपने अपने पैशन को अपना करियर बनाया है और उसमें ये एनालाइज नहीं किया कि उसमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, हमें पैसा कितना मिलने वाला है, हम भविष्य में कहाँ पर होंगे, फाइनेंशियली हमारी कंडीशन कैसी होगी, हम अपनी पूरी ज़िंदगी एक चीज़ में दे रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें अगर पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो वो करियर हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है। ऑफकोर्स आपकी अगर फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस वो नहीं है तो आप ऐसा करियर चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ये फाइनेंशियल प्रेफरेंसेस हैं तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि आपके करियर में लॉन्ग टर्म में एक लंबा प्रॉफिट हो, बड़ा प्रॉफिट हो। दूसरी बात आती है, जब आपने करियर चूज कर लिया कि हाँ ये करियर प्रॉफिटेबल है हमारे लिए, अब उस करियर में पैशन ढूंढिए। अगर आप अपने करियर में पैशनेट नहीं हैं, आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उस करियर में अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, उस करियर में बेस्ट नहीं बन पाएंगे। और किसी भी करियर में बेस्ट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको अपने क्राफ्ट की डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर आपने अपने प्रॉफिटेबल करियर में अपना पैशन ढूंढ लिया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि सबसे खुशकिस्मत आदमी वही होता है जिसको अपने मन का काम मिल गया। आपने एक करियर चूज़ किया, उसमें आपको प्रॉफिट मिल गया और पैशन मिल गया। अब आप एक काम में पूरी मेहनत देंगे, पूरा एफर्ट देंगे और उससे आपको उतना ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों, कोई फ़ायदे की लगी हों, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।